जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी के बनाए हुए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आप जब भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेजें तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो आवाज बहुत क्लियर होनी चाहिए, दूसरा आप सत्संग में जरूर मेंशन करें कि आप ये सत्संग संजीव नारंग अंकल के चैनल के लिए भेज रहे हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और सत्संग गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है, उनके द्वारा शेयर किया गया। पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है, सत्संग को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया मेनका वासन आंटी जी ने, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का सत्संग मैं संजीव नारंग अंकल के चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज गुरु जी की कृपा से मैं दोबारा कैमरे के सामने आई हूँ और एक सत्संग है जो महाराज ने लाइव ही बोला है शेयर करने के लिए। तो महाराज की कृपा से, महाराज की आज्ञा से सत्संग लाइव शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। महाराज की कृपा से महाराज ने बहुत सेवाएं बख्शी क्योंकि कर्म बड़े भैड़े थे और महाराज को भांडा साफ करना था और अभी भी हो रहा है। हम रोज़ गलतियां करते हैं और रोज़ रात को माफ़ी मांगते हैं और सुनते हैं और महाराज रोज़ हमें माफ़ कर देते हैं। महाराज ने गुरु जी रोटी लंगर सेवा की सेवा शुरू कराई हुई है और सत्संग भी इसी से रिलेटेड है। बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि महाराज ने सेवा दी है और क्लियरली बताया भी है कि सेवा सफल हुई। लास्ट मंडे जब आज जो है लास्ट मंडे जो अभी ये मंडे गया है, आज फ्राइडे है, अष्टमी है और नवमी एक साथ है। बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज का दिन महाराज ने चुना ये सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी मैं फिर बोलूँगी कि अगर कोई त्रुटि हो जाए या कुछ गलती हो जाए तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये दुपट्टा इसलिए भी ओढ़ा हुआ है मैंने क्योंकि ये महाराज का दुपट्टा है और लास्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आई थी तो महाराज ने खुद बोला था कि एक दुपट्टा जो है पहन, तो ऐसा फील आता है कि जैसे गुरुजी जो है आसपास में ही है। गुरुजी का दुपट्टा है, बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज और देख रहे हैं। और आज गुरुजी की कृपा से ही दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। लास्ट मंडे महाराज का भोग जब महाराज ने आज्ञा दी खीर प्रसाद, तो खीर प्रसाद बनाया और साथ में महाराज ने आज्ञा दी कि डोसे, तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि ठीक है जो गुरु जी की इच्छा। और उसके बाद मेरे अंकल और मेरे छोटे अंकल दोनों प्रसाद बांटा है और सेवा वगैरह जो था वो डन करा है। लेकिन जब मैं घर में बैठी हुई थी तो महाराज ने मुझे दोबारा बोला कि दोबारा लंगर तैयार कर, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो और मैं समझना चाहती भी नहीं, सच बताऊँ तो मैं कहा ठीक है गुरुजी, मेरे अंकल गए हुए हैं तो वो आएंगे तो हम फिर से दोबारा से तैयारी करेंगे, लेकिन शाम हो जाएगी तब तक। तो गुरुजी मुस्कुराए और मेरे अंकल आए तो
मेरे अंकल जब वो आए तो उन्होंने जो होते हैं ड्रिंक्स होते हैं छोटे छोटे कोल्ड, जैसे लाइक अरोड़ा लेमन के 4-5 पैकेट जो डब्बे होते हैं बड़े बड़े, वो लेके आए। तो मैंने कहा ये किस लिए? कहते हैं अंदर से ना मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि दोबारा करना है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ। महाराज कह रहे हैं कि एक बार दोबारा कर। तो मेरे अंकल ने पूछा कि कोई तैयारी व्यारी है तेरी? तो मैंने कहा कोई नहीं, तैयारी हो जाएगी, मैं देखती हूँ। तो महाराज की कृपा से एक छोटा सा काम की शुरू कर रखा है, तो उसी से रिगार्डिंग ही वो सारा खाना वाने के उबाल के रखा हुआ था। तो महाराज की कृपा से दाल थी, दाल बना दी फटाफट, पर रोटी जितनी बनाई, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे में शक्ति ख़त्म हो गई रोटी बनाने की। और अगेन बिस्किट्स के पैकेट्स और बहुत कुछ सामान महाराज ने करवाया, बहुत 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 कुछ। और उस दिन हमें एक सेवा देनी थी जनकपुरी में, और घर से निकले हम पूरा जो स्कूटी थी वो बिल्कुल पैक थी, और पूरा हम जनकपुरी तक हम क्या गुरुजी महाराज बंटवाते हुए गए, क्योंकि उनको पता था किस टाइम पे कौन सा प्राणी भूखा है। और जैसे जैसे हम खाना बांटते गए, पैक्ड खाना था सारा, और जैसे जैसे बांटते गए तो सामने ही हमारे खोल के उस टाइम पे वो जैसे लोग खा रहे थे तो बस ऐसे दुआएं कर रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। और हम जनकपुरी गए, वहाँ से हम वापस आए सेवा ढंग करके, और जब हम घर आए तो मेरे अंकल जो है नीचे गए, और नीचे जाके जो है एकदम से मुझे ना, मेरे अंकल थोड़ी देर के लिए बाहर गए, और मेरे को एकदम से ना मतलब कि आवाज़ आई, कोई बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि यहाँ कोई पूछता नहीं है रोटी को, खाने को भी नहीं पूछता, पानी भी नहीं पूछता, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पीना है। तो मैं फटाफट जाके बालकनी में देखा तो एक बहुत ही ओल्ड संत थे जो बिल्कुल झुके हुए थे नीचे ज़मीन से, और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि कोई पानी भी नहीं पूछता, कोई खाना भी नहीं पूछता, एक ऐसी दुनिया है मेरे को कोई पूछता नहीं, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा। तो जब वो बोल ही जा रहे थे और चक्कर लगा रहे थे नीचे गली में, तो मैंने एकदम से आवाज़ मारी, बाबा इधर आ जाओ। तो इतने में मेरे अंकल भी आ गए। तो मैंने अपने अंकल को मतलब कि जो प्रसाद था उसमें पानी, जो जितना भी जो भी प्रसाद था लेके भेजा। और उस दिन गुरुजी महाराज ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, मतलब कि बहुत कुछ चेंज करके बहुत कुछ बनवाया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सारी चीज़ें रख दो। गुरुजी कहते हैं हाँ ये भी रख दे, ये भी रख दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा वैसे। तो जब मेरे अंकल नीचे गए उनको देने के लिए, और खीर प्रसाद था और राजमा चावल जैसे होते हैं और रोटी सब्जी सब थे। जब वो पानी भी लेके गए, जब नीचे उन्होंने बाबा को देने गए, तो मुझे उनको दिखाई नहीं दिया, मतलब कि वो कहाँ गए। मुझे घर के नीचे से आवाज़ आ रही थी कि कोई पानी नहीं पूछता, मेरे को कोई देता नहीं, मुझे वॉइस आ रही है उनकी, तो उनको दिखाई नहीं दिया, मतलब कि वो कहाँ गए। मुझे घर के नीचे से आवाज़ आ रही थी कि कोई पानी नहीं पूछता, मेरे को कोई देता नहीं, मुझे वॉइस आ रही है उनकी, लेकिन मेरे अंकल को नहीं दिख रहे। मेरे अंकल नीचे गए, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे वॉइस मारी कि मैं एक बार देख के आता हूँ आगे, और मैं देख के ही आऊँगा, तो परेशान नहीं हो। क्योंकि मुझे ऐसी बड़ा परेशानी होने लग जाती है कि कोई भूखा है, तो जब भूखा है तो जो पास निकल के जा रहे हैं, तो मतलब कि है घर में तो खिलाना चाहिए, ये मेरी खुद की फीलिंग कहती है। तो जब मेरे अंकल गए, थोड़ी देर बाद आए, तो उनके हाथ में वो सारा प्रसाद था। तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि ये क्यों नहीं देके आए। कहते वो मुझे मिले थे और मैंने उनको प्रसाद दिया, और जितना प्रसाद मैंने उनको दिया उतना ही उन्होंने मुझे वापस कर दिया, ये कह के कि ये तेरा प्रसाद है, ये तुम्हारा प्रसाद है, और तुम्हारी सेवा सफल हुई। और उन्होंने मुझे एक जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग दिया, और मैं मतलब कि एकदम मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं था। और वो जो थे, मैंने कहा वो कह रहे थे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कहते हाँ वो उज्जैन से आए थे, और उन्होंने प्रसाद वापस करते हुए मेरे हाथ में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा, और साथ में बोला कि तुम्हारी सेवा सफल हुई।
मैं लाख लाख शुक्राने करती हूँ कि उज्जैन से कौन आ सकता है और किसने नर्मदेश्वर शिवलिंग दिया। ये तो रब थे जो आए और सेवा सफल बोल के गए बकायदा मेरे अंकल को कि तुम्हारी सेवा सफल हुई और सारा प्रसाद दे के गए, ये तुम खा लेना। और वो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है मेरे अंकल ने जब मेरे हाथ पे रखा, मैं दिखाती हूँ अभी संगत जी, मेरे हाथ पे रखा तो वो इतना गर्म था, मतलब इसमें से इतनी ज़्यादा उसमें से मतलब गर्माहट निकल रही थी, इतनी गर्मी निकल रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने कहा ये शिवलिंग देखे गए हैं वो संत, और उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए, वो कभी इससे पहले भी नहीं कभी दिखाई दिए थे। और मंडे को शिव जी के वाले दिन, सोमवार के दिन वो शिवलिंग हमें देखे गए हैं। ये शिवलिंग है संगत जी, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये महाराज देखे गए हैं और ये काफ़ी बड़ा है। और इससे पहले भी मेरे अंकल को बड़े मंदिर में 11 फरवरी 2024 को गुरुजी माली अंकल के रूप में आके शिवलिंग देखे गए थे, वो भी इतना ही बड़ा है। मुझे थोड़ी देर तक तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब मैं सत्संग शेयर करने बैठी तो महाराज का हुक्म आ गया कि नहीं, सत्संग लाइव शेयर करना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज का दिन चुना, अष्टमी और नवमी एक साथ है। अनंतम 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 शुक्राना महाराज का कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बोल के गए बकायदा, मतलब कि मेरे अंकल बोलते हैं, हम बोल रहे थे कि तुम्हारी सेवा सफल हुई, मतलब हम दोनों को आशीर्वाद देके गए, हम तीनों को आशीर्वाद देके गए। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। और जिस हिसाब से मेरे अंकल बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि मैं सीधे उज्जैन से आ रहा हूँ, उज्जैन से आया हूँ मैं सीधा। और उस टाइम पे मेरे अंकल ने एक चीज़ और बताया कि एक आंटी थी, उनको भी डांट रहे थे कि तू मुझे बैठ के खाना नहीं खिलाती। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि बाबा ये खाना खा लो, तो मेरे हाथ से ले के और वापस मुझे दे के कहते हैं ये तेरा प्रसाद है, ये तू खा, ये तुम खाओ, ये तुम्हारा प्रसाद है, ये तुम खाओ। और थैले में से नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है निकाल के दिया और बोले कि मैं उज्जैन से आया हूँ और बहुत दूर से चल के आया हूँ, मैं उज्जैन से आया हूँ। और प्रॉपर बिल्कुल झुके हुए थे वो, ऐसे बिल्कुल ज़मीन से झुके हुए थे और दोनों हाथ उठा के मेरे अंकल को आशीर्वाद दे के गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, ये मेरे गुरुजी महाराज की लीला। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, स्वाद स्वाद शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोई त्रुटि हो गई हो संगत जी तो तहे दिल से सॉरी मांगती हूँ। जय गुरुजी।